क्वेश्चन नंबर थर्ड में वो पूछ रहा है कि फैक्टर द फॉलोइंग, और पहला जो पार्ट है इसका थर्ड का, इसमें लिखा हुआ है 9a² प्लस b² प्लस 4c² माइनस 6ab प्लस 12ac और माइनस 4bc। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, ये है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिए 2ca। तो ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं इसमें। तो इसमें तुम देख रहे होंगे सबसे पहले तीन तो स्क्वायर वाले हैं, a² b² c², तो यहां से मिलेंगे हमको। ये a की जगह में कौन है, a की जगह में 3a ऐसे करके लिखना है इसको, 3a और इसका स्क्वायर बना देंगे। फिर प्लस b का तो स्क्वायर है ही, ये b का स्क्वायर, और यहां पे इसको लिखेंगे प्लस 2c और इसका स्क्वायर। पर हम देख रहे हैं कि यहां कुछ नेगेटिव टर्म्स भी हैं, तो इसका मतलब इनमें कोई नेगेटिव भी है, तभी नेगेटिव आ रखा होगा। तो यहां पे देखो नेगेटिव वाले दो टर्म है, एक तो है माइनस का 6ab और एक है माइनस 4bc। तो पता करो कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन वेरिएबल कौन सा, b है। देखो यहां भी b आ रखा है और यहां भी b आ रखा है, इसका मतलब b नेगेटिव है। तो यहां पे b का साइन हम नेगेटिव लगा देंगे। अब यहां पे क्यों नहीं आया होगा b नेगेटिव, क्योंकि b का स्क्वायर हो रखा है। माइनस बी इंटू माइनस बी कितना हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर। तो बस ये अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वैसे तो यहीं पे सॉल्व हो गया, तुम यहां पे लिख सकते थे इसे 3a और माइनस बी और प्लस 2c, इसका होल स्क्वायर है, ये पता चल गया। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और आगे भी सॉल्व किया करो। यहां पे तुम देख रहे हो इसके बाद प्लस है, तो यहां पे प्लस लगाओ, और उसके बाद 2ab है, तो 2a की जगह पे कौन है 3a, और b की जगह में कौन है माइनस b, ऐसे करके लिख देंगे इसको। तो तुम देख रहे हो ये देखो, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2 3 जा 6, और क्या आएगा ये माइनस का 6ab आएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ये माइनस का 6ab मिल गया हमको। ऐसे प्लस 2bc, तो 2b की जगह में माइनस b और c की जगह में क्या लिखेंगे 2c। तो ये लिख दिया मैंने 2c। तो इसको इंटू करोगे तुम, तो ये कितना आ रहा है माइनस का 4bc, तो ये माइनस का 4bc भी आ रखा है। फिर उसके बाद प्लस 2ca, 2c की जगह में जो है 2c है, तो 2c लिख दिया मैंने। और a की जगह में क्या था हमारा, a की जगह में 3a है, तो यहां पे 3a लिख दो। और इसकी इंटू करोगे तो तुम 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 12ac आ रखा है ये, तो परफेक्ट हो गया, सब कुछ आ गया। तो बस, और उसके बाद ऐसे करके लिख दिया करो, तो ये आंसर आ गया। इसके फैक्टर करने थे तो इसे दो बार लिख दिया करो, 3a माइनस b और प्लस 2c, और एक बार फिर से लिख दिया 3a माइनस b और प्लस 2c, क्योंकि फैक्टराइज करना था इसको। तो ये इसके फैक्टर होगा, स्क्वायर का मतलब ही यही होता है, दो बार मल्टीप्लाई। ठीक है, अरे जब एक्स स्क्वायर लिखा हो रहता है, इसका मतलब क्या हुआ एक्स इंटू एक्स, दो बार लिख दिया। ऐसे भी लिख सकते हो, तो ऐसे इसको भी स्क्वायर लगाओ तो हमने दो बार लिख दिया। तो ये इसका आंसर है। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। इसमें तुम देख रहे हो ये क्वेश्चन दे रखा है इसने 16s² प्लस 25t² माइनस 40st। तो इसमें जो आइडेंटिटी लग रही है वो लग रही है a माइनस बी के होल स्क्वायर की। ये होता है a² प्लस b² और माइनस 2ab। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है। इसमें देखो इसका स्क्वायर बन रहा है किसका, ये 16s²। 16s इसको क्या लिखा जा सकता है 4s, और इसका स्क्वायर लिख दो। ये ऐसे है, ये थोड़ा 5 की तरह लगता है, ध्यान रखना। ये 4s है, तो 4s का स्क्वायर लिख दिया। ऐसे प्लस 25t को लिखा जा सकता है 5t, और इसका ऐसे करके स्क्वायर लिख दिया। फिर माइनस इसको 2ab वाला बनाना है, तो 2 लिखो। a की जगह में कौन है 4s, तो यहाँ पे 4s लिख दिया, और b की जगह में कौन है 5t, तो ये 5t लिख दिया। इसको जब इंटू करेंगे तो 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, तो बिल्कुल परफेक्ट आ गया, 40st आ रहा है। तो किसका होल स्क्वायर बन रहा है ये बन रहा है a की जगह में कौन है 4s और b की जगह में कौन है 5t, तो a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो यानी कि 4s और माइनस 5t और इसका होल स्क्वायर। बस ये आ गया इसका। इसको दो बार लिख देंगे, 4s माइनस 5t और 4s माइनस 5t। ठीक है, ये s को थोड़ा ऐसे करके घुमा दिया करो, ऐसे करके बना दिया करो s को ऐसे, और 5 को ऐसे करके लिख लिया करो। दोनों में फर्क दिखना चाहिए ना, तो ऐसे करके, नहीं तो दोनों एक जैसे लगते हैं 5 और s, इसका ध्यान रखना। तो ये लिख दिया, ये आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने जब हम पहला पार्ट कर रहे थे फर्स्ट पार्ट, उस समय भी मैंने तुम लोगों को करवाया था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। इस बार हम इसमें जो है आइडेंटिटी यूज करके निकाल रहे हैं। तो इसको करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस पे लगा रहा है ये वाला फॉर्मूला x प्लस a और x प्लस b वाला। तो x प्लस a x प्लस b इक्वल टू क्या होता है, ये होता है x स्क्वायर, फिर प्लस a प्लस b, और यहां पे आता है x और प्लस a b, ऐसे आता है। तो यहां पे तुम देख रहे हो ये a b, इसका मतलब हमें ये -42 के ऐसे फैक्टर करो जो प्लस करके कितना है 1 आए।
तो -7 इंटू 6 कितना हो गया, -7 इंटू 6 होता है -42, और -7 प्लस 6 कितना होता है -1, तो बिल्कुल परफेक्ट आ गया। इसका मतलब ए की जगह में कौन है, ए की जगह में है -7, ए इज इक्वल टू है -7, और बी की जगह में कौन है 6, तो बस सीधे रखो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये, और x की जगह में कौन है, यहाँ पे x की जगह में r है, तो परफेक्ट आ गया ये। यहाँ पे तुम देख रहे होंगे, यहाँ पे जब मैं रखूंगा x की जगह में, तो x की जगह में आ जाएगा r का स्क्वायर, प्लस a की जगह में कौन है -7, b की जगह में कौन है 6, तो +6, ऐसे करके x की जगह में कौन है r, फिर प्लस a इंटू बी का मतलब हो गया -7 और कितना 6, तो -7 और 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये देखो -42, यहाँ पे -7 और +6 कितना होगा -1 और -1r, तो -1r ये आ रखा है और ये r² आ रखा है, तो पता चल गया। इसका मतलब a की जगह में -7 है और b की जगह में कौन है 6, तो इसके फैक्टर आ गए। तो इसको लिख सकते हैं हम इज इक्वल टू, क्या लिखा जा सकता है, r² - r -42 को लिखा जा सकता है x की जगह में r, और a की जगह में -7, तो r - 7 और x प्लस बी ये आ जाएगा r प्लस 6, तो ये लिख दिया डायरेक्ट, ये फैक्टर हो गया इसके। जब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे तो उस समय मैंने जो है इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, इसी क्वेश्चन को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी करवा रखा है, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो उसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। अब जो इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है 49g² प्लस 14gh और प्लस h²। तो ये हम देखते हैं इसमें जो आइडेंटिटी यूज होगी वो हो रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली। क्या होता है ये a² प्लस b² प्लस 2ab, ये वाला लगा रहा हूं। तो तुम देख रहे हो इसमें a² ये आ रहा है, इसका स्क्वायर बन रहा है, इसको लिखा जा सकता है 7 और g और इसका स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मिल गया, प्लस b² की जगह में जो है हम h का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे करके, और यहाँ पे +2 a की जगह में कितना आ जाएगा 7g और b की जगह में h आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये तुम देख रहे हो 7 2 जब 14gh, तो 14gh आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट बैठा, तो यही वाली आइडेंटिटीज लग रही है। तो सॉल्व कर दो इसको, इज इक्वल टू करके इसको लिखा जा सकता है a की जगह में कौन है 7g और b की जगह में कौन है h, तो इसको लिखा जा सकता है 7g प्लस h का होल स्क्वायर है। तो बस हो गया, इसको 2 बार लिख दो, 7g प्लस h और 7g प्लस h, तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब है इसका लास्ट पार्ट, इसमें जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो हो रही है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये होता है a² प्लस b² प्लस c², फिर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो इसके लिए पहले हमें 3 स्क्वायर वाले चाहिए a b c, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो एक तो इसका स्क्वायर बन रहा है, ये बनेगा 8 और u और इसका स्क्वायर है ये 8 8 64 होता है ना, तो 8u का स्क्वायर बनेगा। ये है 121 जो है किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 11 का, तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे v आ जाएगा और इसका स्क्वायर लग जाएगा ये, और यहाँ पे ये प्लस किसका है 2 और w इसका स्क्वायर है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे 2 जगह नेगेटिव साइन है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 जगह जो नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब यहाँ इनमें से कोई ना कोई नेगेटिव है। तो कैसे पता करेंगे, तो इनमें देखा करो कि कॉमन वेरिएबल कौन है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो u और v आ रखा है नेगेटिव में, और यहाँ पे भी u और w आ रखा है, तो u दोनों जगह है ये, इसका मतलब u नेगेटिव है, इसी की वजह से ये दोनों नेगेटिव हो रखे हैं। तो जहां पे u है वहां पे नेगेटिव लगा दो, यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा रहा हो, इसका मतलब ये -8u है। और तुम सोच रहे हो ये 64 तो पॉजिटिव का, तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि -8u पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो -8u की इंटू जब हम -8u से करेंगे तो वो प्लस का 64 हो जाता है, ठीक है। तो मिल गया हमको, ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, और क्या है हमारे पास, ये मिल गया हमको। इस पहले वाले को लिखा जा सकता था -8u और इसका होल स्क्वायर, फिर इसको लिखा जा सकता है 121 को क्या लिखा जा सकता है 11 और v और इसका स्क्वायर, और ऐसे ही इसको 2 और w और इसका स्क्वायर। और वैसे तो ये यहीं पे खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया, ये इज इक्वल टू करके तुम चाहो तो इसको सीधे 8u और प्लस 11v और प्लस 2w और इसका सीधे का सीधे क्या लगा सकते हो होल स्क्वायर। भाई यहां से तुम जो है डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। पर हम क्या कर रहे हैं, अगर पूरा प्रॉपर वे में करेंगे तो इसको आगे भी लिखना पड़ेगा हमको। यहाँ पे लिखेंगे हम, ये यहां तक तो हो गया था, a² b² c² तक ही आ गया, उसके बाद प्लस है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ, फिर 2 है तो 2 लगाओ, a की जगह में कौन है -8u, इसको ध्यान रखना है, ये 84 सा लग रहा होगा तुम्हें, u है ये u, तो यहां पे लिखेंगे -8 और u,
और फिर b की जगह में कौन है 11v, तो यहाँ पे लिख देंगे 11v ऐसे करके। और इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की इंटू 8 के साथ और 8 की इंटू 11 के साथ, तो ये माइनस में आएगा और कितना आ जाएगा, ये आएगा 176 uv, ये आ रखा देखो माइनस का 176 uv। उसके बाद प्लस अगला वाला देखो प्लस 2bc, तो प्लस 2b की जगह में कौन है, तो b की जगह में 11v, तो यहां पे लिखेंगे 11v। और c की जगह में कौन है, c की जगह में 2w, तो यहां पे आ जाएगा 2w। और इसकी भी मल्टीप्लाई चेक करके देखो इसको, तो 2 इंटू 11 कितना हो गया 22, और 22 की इंटू इससे करेंगे 2 से तो 44, तो 44 vw, तो ये आ रखा है देखो 44 vw। अब बच गया एक लास्ट वाला प्लस 2ca, तो 2c की जगह में कौन है, तो c की जगह में हमने देखा था 2w था, तो यहां पे लिखेंगे 2w। और a की जगह में कौन है, a की जगह में -8u था, तो यहां पे -8 और u। और इसकी भी इंटू करके देखो, ये माइनस में कितना आ जाएगा 8 2 जा 16 2 जा 32, माइनस का 32, ये माइनस का 32 uw ये आ रखा है ये, ठीक है। तो बस इससे जो है कंफर्म हो गया, ये हमने ये जो बाकी बचे हुए टर्म्स थे ये भी कंफर्म कर दिया। और उसके बाद तुम लोग जो है इसको ऐसे लिख सकते हो, फिर उसके बाद जो है इसको ऐसे लिख दिया, ये a प्लस बी प्लस सी, पता चल गया ए बी सी कौन है, तो a की जगह में -8u है, b की जगह में 11v है और c की जगह में 2w है, तो ऐसा करके लिख दिया उसको, तो ये हो गया सॉल्व। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गई है। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.5, इसके लिए आप लोगों को अगला पार्ट देखना पड़ेगा।